हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार सबसे पहले रियली सॉरी, जो न्यूज़ आपको मैं देने आई हूँ ये बहुत लेट दे रही हूँ। और यार उसके रीज़न आप सबको पता है, फालतू की कंट्रोवर्सी में लोगों ने मुझे फंसा दिया था और बहुत वैल्यूएबल टाइम हमारा मिस हुआ है और डाइवर्ट हो गए थे हम अपने टॉपिक से और फालतू की चीज़ों के ऊपर लग गए थे, लेकिन फाइनली वापस आ चुके हैं। मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि एलपीजी में नॉन डोमेस्टिक एजेंसीज़ अनाउंस की है हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने। इसकी लास्ट डेट इज़ 14 फरवरी, 5 बजे तक आपको इसको अप्लाई कर देना है। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ये न्यूज़पेपर के अंदर भी इसकी ऐड आ चुकी है। आप एचपीसीएल की साइट पे जाइए, वहाँ पे भी सारी आपकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। क्या क्या आपको प्रोसेस करना है, आपका लैंड कहाँ पर होना चाहिए, आपका शोरूम कहाँ पर होना चाहिए, एज का क्या क्राइटेरिया है इसके अंदर, और आपके जो फाइनेंशियल आपका जो है फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर हर डिटेल को आपको उसके अंदर सबमिट करना है विद योर रिक्वायर्ड प्रूफ। जो भी आपकी चीज़ें हैं, आपकी लैंड का आपको सारा बताना है कि कितने बाय कितने का लैंड है, कौन सी जगह पर आपके पास लैंड है जहाँ पे आपका गोडाउन बनेगा। शोरूम के लिए थोड़ा सा यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है, लेकिन येस 15 किलोमीटर्स के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। इतना ज़्यादा गैप आपका शोरूम और गोडाउन के बीच में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ जो हमारी नॉर्मल एजेंसी होती है, जैसे डोमेस्टिक जिसे हम कहते हैं, अर्बन जिसे एजेंसी को हम कहते हैं, जिसके अंदर हम 14 केजी के भी बेचते हैं, 14.2 केजी के सिलेंडर भी बेचते हैं और 19 केजी के भी बेचते हैं। 19 जो हमारा है वो कमर्शियल के लिए यूज़ होना शुरू हो जाता है। 19 हो गया, 35 हो गया, 47 हो गया, वो अलग अलग आपके स्लैब्स होते हैं, सिलेंडर का साइज़ होता है जो बढ़ता जाता है, और वो सारे सिलेंडर आपके कमर्शियल में यूज़ होते हैं। 14.2 जो आपका है ये डोमेस्टिक सिलेंडर होते हैं, छोटे सिलेंडर होते हैं, वो आपके घर में यूज़ होते हैं। तो ये एजेंसी आपकी 14.2 सिलेंडर वाली नहीं है, घर के सिलेंडर वाली नहीं है, ये एजेंसी आपकी कमर्शियल है। अब फ़र्क क्या है दोनों के अंदर? तो जैसे मेरे पास जो है उसमें 14.2 और 19 में दोनों के ऊपर काम करती हूँ। तो जो हम घर में सप्लाई करते हैं रेजिडेंशियल में, और हम देते हैं बाकी किसी कंपनी में दे रहे हैं, फैक्ट्रीज़ में दे रहे हैं, या छोटे मोटे ढाबे के ऊपर सिलेंडर जाते हैं, वो हमारे सारे जाते हैं कमर्शियल। फ़ायदा क्या होता है आपका 14.2 वाले में कि वहाँ पर आपको हैंड टू हैंड पैसे मिल जाते हैं। मैंने किसी के घर पे सिलेंडर दिया, उन्होंने मुझे साथ के साथ मेरे पैसे दिए अलॉन्ग विद माय कमीशन, तो मेरे को पैसा उसी टाइम मिल गया। तो शाम को जैसे सपोज़ कीजिए मैंने 200 सिलेंडर मंगवाए थे अपने 14.2 केजी के, तो शाम तक मेरे पास जितना मैंने मान लीजिए 1 लाख रुपए के वो सिलेंडर मंगाए थे, तो वो 1 लाख रुपए भी वापस आ गया अलॉन्ग विद माय कमीशन। तो उसमें थोड़ा हम ज़्यादा बेनिफिट मानते हैं। कमर्शियल में क्या होता है, बहुत सारी जगह पर आपको जो आपके सिलेंडर है, जो आपके कमर्शियल सिलेंडर है, एनडी सिलेंडर है, वो आपको क्रेडिट के ऊपर देने पड़ते हैं, क्योंकि आपको इमीडिएट पैसा नहीं देंगे वो लोग। जैसे मेरे बहुत सारी कंपनीज़ में जाते हैं, फैक्ट्रीज़ में सिलेंडर जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा उनके साथ एग्रीमेंट होता है जिसमें मेंशन किया जाता है कि मेरी पेमेंट 15 दिन में होगी, 20 दिन में होगी, 1 महीने में होगी। तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा पैसे का बैकअप लेके रखना पड़ता है कि उसको थोड़ा सा देखना पड़ता है, और बहुत बार इसमें लॉसेस भी हो जाते हैं कि कोई कंपनी आपकी भाग गई। तो वो सारी चीज़ें माइंड में रखकर आप इस ऐड को बहुत ध्यान से देखिए और इसके ऊपर अप्लाई कीजिए। ऐसा नहीं है कि एनडी का बिज़नेस अच्छा नहीं है, बहुत वाइड स्पेक्ट्रम बिज़नेस है। और मेन इनकम मैं बोलूँगी, अगर हम लोग एजेंसी बिज़नेस में है, एलपीजी बिज़नेस के अंदर है, तो जो मेन मार्जिन है, जो मेन अच्छा खासा कहता है ना कि हाँ यार अच्छा मैं कहाँ से अर्न करती हूँ, 14.2 से या 19 से, तो वहाँ पर 19 केजी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है। कमर्शियल सिलेंडर को आप रिटेल मार्केट में, रिटेल इन द सेंस जो छोटे छोटे आउटलेट्स होते हैं, जैसे आपके ढाबे हो गए, दुकानें हो गई, आप वहाँ पर भी दे सकते हैं। तो वहाँ पर आपको कई जगह पर इमीडिएट पेमेंट मिल जाती है, तो वो थोड़ा सा आपको राहत देगा कि हाँ यार इतना पैसा मैं कितना फंसाऊँ मार्केट के अंदर। तो वहाँ ऐसी ऐसी चीज़ों को आप कैप्चर कीजिएगा। और बाकी आपकी जब एजेंसी निकल जाएगी तब आप मुझसे बात कीजिएगा, व्हाट्सएप मुझे कीजिएगा, आपको मैं पूरा ये बिज़नेस समझाऊँगी कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। और जो ये ऐड आपकी आई है, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम की ऐड है। तो ये कंपनी के साथ मैं काम कर रही हूँ बहुत सालों से, तो एचपीसीएल को तो हम हर तरीके से बहुत बढ़िया ही कहेंगे। ना ही आपको सप्लाई में ऐसा कोई दिक्कत होने वाली है, किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप इस चीज़ को कीजिए। और एनडी बिजनेस में येस नो डाउट, अगर आप 14.2 से कंपेयर करेंगे, डोमेस्टिक बिजनेस से कंपेयर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल को, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास डोमेस्टिक भी है, मेरे पास एनडी भी है, लेकिन अगर सिर्फ आप एनडी करते हैं तो वहाँ पर आपको फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी आप इस बिज़नेस को अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर लेके जा सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ और इसमें अच्छे मार्जिन कमा लेंगे, तो देखिए मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ के अंदर बताई है कि पैसा कहीं कहीं आपका फंस भी जाता है, आपको क्रेडिट के ऊपर
भी देना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें माइंड में रख के आप इस ऐड के लिए अप्लाई कीजिए और आपका निकल जाए। बहुत अच्छा बिजनेस है ये भी, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। फिर से बता देती हूँ, लास्ट डेट इज़ 14 फरवरी शाम को 5 बजे तक। उसके बाद ना ही आपके फॉर्म सबमिट होंगे, ना ही आपकी कोई चीज़ सुनी जाएगी। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो उससे पहले जल्दी कर दीजिए। एंड सीरियसली रियली सॉरी आपको इतना लेट इन्फॉर्म करने के लिए। तो चलिए फिर मिलेंगे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। उसमें मैं आपको बताऊंगी जो हमारी अभी तक चीज़ें चल रही थी पेट्रोल पंप को लेके। आपको मैंने पंप बिजनेस पूरा समझाया था, उसमें मैंने आपको 2 कैटेगरीज बताई थी पंप की, वन इज़ कोडो, वन इज़ डोडो। ये आपको दोनों याद है? डोडो होता है डिस्ट्रीब्यूटर ओन्ड, डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटेड। कोडो होता है कंपनी ओन्ड, डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटेड। ये दोनों पंप के ऊपर वीडियो मैंने बना रखी है, आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि दीदी ये जो बिज़नेस है, ये दोनों जो आपने, ये दोनों कैटेगरी है पेट्रोल पंप की, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। तो अपनी इन्वेस्टमेंट को हम कम इन्वेस्टमेंट में पंप कैसे लगा सकते हैं, उसका भी ऑप्शन सरकार आपको देती है। वो होता है आपका कोको पंप, कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड पंप। ये पंप कैसे काम करता है इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम मीन्स कल या परसों में आपसे शेयर कर लूँगी मैं सारी चीज़ें। इस बार और डिले नहीं करेंगे। और फिर कोको पंप को भी आप अपने माइंड में रखिए, और वो भी एक बहुत अच्छा बिजनेस ऑप्शन है कम इन्वेस्टमेंट में। चलो दोस्त, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ। तब तक आपको सबको पता है क्या करना है, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा खुश रहना है और हद से ज़्यादा पॉजिटिव रहना है। लव यू ऑल, बाय।